इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज और वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी है ना। रीढ़ की हड्डी नाम ही ऐसा है कि आपका पूरा शरीर इस पर आपको मतलब खड़ा रहता है ना। इसके बिना आपको कोई काम हम नहीं कर सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, हमारा शरीर का बैलेंस भी सही नहीं रह सकता। यही है वर्टिब्रल कॉलम है ना। ये आपको वर्टिब्रल कॉलम हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसको मेरुदंड भी कहते हैं। इस सिर के यानी स्कल के पिछले भाग से है ना निकल कर आपको सीधे पेल्विक रीजन के हड्डी के पास या अंत में आपको कॉक्सी रीजन यानी आप पुच्छक हड्डी तक आपको फैली रहती है। ये लगभग आपको 70 सेंटीमीटर के आसपास में लंबी होती है और इसमें जो है 33 हड्डियाँ आपको इसमें छोटी छोटी वर्टिब्री के नाम से जानी जाती है। 33 हड्डियाँ छोटी छोटी रहती हैं। आपको इसको पढ़ने के मतलब इसको सही से अध्ययन करने के लिए हमको इसको 6 भाग में बांटते हैं, तब आसानी से हम समझ पाएंगे कि आपको कैसे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी कैसे किस तरह की बनावट होती है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं इसका कार्य क्या क्या होता है ना। इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर को सीधा रखने में, आकार देने में भी आपको मतलब कि सपोर्ट करता है। हमारे चलने में बैलेंस को भी सही रखता है, साथ साथ में हमको उठने बैठने झुकने में ये मदद करता है। इसके अंतर्गत आपको एक नली होती है बीच में, जिसको आपको स्पाइनल नलिका है ना या स्पाइनल ट्यूब कहते हैं ना। और उसके अंदर आपको स्पाइनल नर्व जो है ना, आपको नर्व का जाल एक रहता है, इसके अंतर्गत रहता है। इसके भीतर एक जो नली होती है उसमें स्पाइनल नर्व का, आपको इसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं ना, वो आपको इसके अंदर आपको फैली रहती है और नर्व के रूप में बाहर निकलती है। अब देखिए इसमें आपको हम बताए थे 6 भाग। तो सबसे पहला भाग हमारा जो गर्दन से निकलता है वो आपको ये कहलाता है आपको सर्वाइकल रीजन है ना। तो सर्वाइकल रीजन में आपको इसमें 7 हड्डियां होती हैं। तो हम अभी बताए थे कि टोटल 33 हड्डियां होती है। 33 आपको मतलब वर्टिब्री होती है। इसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि आपको सर्वाइकल एरिया में सबसे ऊपर वाला जो गर्दन से निकलता है मतलब सिर के पिछले भाग से निकलता है ना, वो 7 हड्डियां होते हैं, वो आपको सर्वाइकल रीजन कहलाता है। उसके बाद में एक थ्रोसिक रीजन होता है। थ्रोसिक रीजन में आपको 12 हड्डियां होती हैं। आपको ये इसके द्वारा जो आपको हमारे पिछले बॉडी जो है आपको रहता है, आपको जिसमें आपको रिब्स जुड़ा रहता है, पसली की हड्डियां जुड़कर हमारे पूरे बॉडी को संरचना देती है, इससे निकली रहती है थ्रोसिक रीजन से। उसके बाद आता है आपको लंबर रीजन। तो लंबर रीजन इसमें आपको 5 हड्डियां होती हैं और इसके द्वारा जो नर्व निकलता है एक कमर के जस्ट ऊपर होता है ना। और उसके बाद में आपको आता है एक रीजन आपको सैक्रल रीजन। तो सैक्रल रीजन में आपको 5 हड्डियां होती हैं और उसके बाद में आपको सैक्रल के बाद में कॉक्सी होता है। तो कॉक्सी में आपको 4 हड्डियां होती हैं। तो देखिए टोटल हमारा 33 हड्डी। तो 33 हम लोग कैसे देख लेते हैं, 7 सर्वाइकल का, 12 आपको थ्रोसिक का, और फिर आपको 5 आपको लंबर का, और 5 सैक्रल और 4 आपको कॉक्सी, मिलाकर आपको 33 आपको वर्टिब्री इसमें हो जाएंगे। लेकिन आपको जो चलंत में यानी जो मूवेबल रहता है, कार्य करने के लिए 24 ही होता है। आपको इसमें 33 जो होता है आपका छोटे बच्चों में देखने को मिलता है इस तरह की 33 हड्डियां। लेकिन जब एडल्ट आदमी होता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें आपको 26 ही आपको कार्यरत मिलती है। 26 में 24 ही कार्य करने वाली रहती हैं। बाकी जो है 2 आपको 4 जो है आपको कॉक्सिक हड्डी जो है 4 को मिलकर एक कॉक्सिक बना लेती है। ये आपको मैंने डिफ्यूज होकर एक हड्डी बन जाती है। और साथ साथ में इसमें आपको 5 सैक्रल है, वो भी डिफ्यूज होकर एक सैक्रल का रूप ले लेती है ना। लेकिन नर्व इसमें से निकलता है, कॉक्सी में से नहीं। आपको सैक्रल में से नर्व निकलता है, लेकिन आपको एक हड्डी होती है सैक्रल का,
और एक आपको कॉक्सिक होता है, उसके ऊपर आपको लंबर की 5 हो जाती है, थ्रोसिक की आपको 12 हो जाती है, और सर्वाइकल का आपको 7 हो जाती है। ये हो गया हमारा आपको वर्टिब्रल कॉलम। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम में एक और हम बताए थे कि इसके अंदर जो है आपको जितनी जी आपको जो हड्डियां रहती हैं वर्टिब्री रहती हैं, दोनों वर्टिब्री के बीच में एक पतली डिस्क रहती है ना, जो आपको कार्टिलेजियस आपको कनेक्टिव टिश्यू का बना कार्टिलेजियस आपको संरचना होती है, जो आपको एक दूसरे के बीच में वर्टिब्री के बीच में स्थित रहती है। इसी आपको कार्टिलेजियस संरचना के चलते हम लोग झुक पाते हैं, आगे या पीछे झुक पाते हैं, या बैठ पाते हैं, या सोने में भी हमको आपको बेड पर ही आपको करवट करने में भी मदद ये करता है। ये आपका डिस्क। इसके डिस्क के डिजनरेशन हो जाने के चलते ही कोई रोग आपको इसमें होता है। तो किस भाग में कौन रोग होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। अब देखते हैं इसमें नर्व, इसके अंतर्गत जो है एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये नर्व का एक झुंड होता है, जो इसके अंदर आपके एक पतली नलिका होती है ना, गोलनुमा संरचना होती है इसके अंदर में, है ना। और उसी अंदर में ब्रेन से जो नर्व निकलता है, 31 जोड़ी नर्व निकलती है आपको, जो इसके बाहर से आपको वर्टिब्री से बाहर दोनों साइड में आपको निकलते हैं, और हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोलिंग करते हैं। तो जैसे सर्वाइकल रीजन से आपको 8 जोड़ी नर्व निकलता है, जो हमारे सिर में, गर्दन में, पंखा में और आपको चेहरा पर आपको इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ना। उसके बाद में थ्रोसिक रीजन में आपको 12 जोड़ी नर्व निकलता है, जो हमारे पेट पर, पीठ पर, है ना, और गर्दन पंखा में भी आपको इस मतलब नर्व जाकर अपने क्रिया को मतलब संचालित करता है ना। उसके बाद में आता है आपको लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में से 5 जोड़ी आपको नर्व निकलता है, जो हमारे आपको बैक बोन से कुल्हा से होते हुए और फिर पैर के टखना तक, पैर तक आपको जाती है, और उसको वहाँ की क्रिया को कंट्रोल करता है। उसके बाद सैक्रल नर्व जो है, सैक्रल एरिया से जो नर्व निकलता है, वो हमारे पेल्विक रीजन में, पेड़ू वाले रीजन में, जहाँ हमारे जनरेटिव ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उसको, उसकी क्रिया को यूरिनरी ब्लैडर पर, प्रोस्टेट पर, इसकी क्रिया को कंट्रोलिंग करता है नर्व। ये नर्व जो है हमारे शरीर में आपको ब्रेन से लेकर आपको शरीर के पूरे शरीर की संरचना, जहाँ सेल टिश्यू ऑर्गन है, वहाँ की सूचना को आपको नर्व के द्वारा ही आपको ब्रेन में जाता है, और ब्रेन फिर उस नर्व सूचना को सूचित करता है, तो आपके सारे अंग में आपको सूचनाएं भेजी जाती है। ये हो गया 5 जोड़ी आपको, यहाँ पर आपको 8 जोड़ी, है ना, हाँ 8 जोड़ी और 12 जोड़ी, फिर 5 जोड़ी नर्व और फिर 5 जोड़ी नर्व, आपको 31 जोड़ी नर्व निकलते हैं दोनों साइड से। अब देखते हैं हम इसके मेन, आपको इस पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कौन कौन कार्य करती हैं, है ना। इस पर S1C4, S3C3 और E3W और F1 आपको, और Y आपको वर्टिब्रल कॉलम पर काम करने वाली औषधि यही हुई मुख्य रूप से इलेक्ट्रोपैथी की। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आपको डिजीज आपको देखने को मिलते हैं। तो सर्वाइकल एरिया से जो डिजीज उत्पन्न होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं, या इसको ऐसे मान लेते हैं कि जो आपको हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहाँ से आपको कॉक्सिक तक से आपको सिर के पीछे भाग तक जहाँ भी आप इसमें कोई रोग होता है, उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं, और जिस एरिया से उसका संबंध रहेगा उस एरिया के नाम से स्पॉन्डिलाइटिस शब्द जुड़ जाता है। जैसे सर्वाइकल एरिया में है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थ्रोसिक एरिया है तो थ्रोसिक स्पॉन्डिलाइटिस, और आपको सैक्रल एरिया, लंबर एरिया में है तो वहाँ पर लंबर और सैक्रल आपको स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं। जैसे आपको लंबर एरिया में आपको स्लिप डिस्क हो जाना, वहाँ से साइटिक नर्व निकलता है, साइटिका हो जाना, यहाँ पर सिर आपको गर्दन से निकलने वाला आपको जो नर्व होता है उसके चलते सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। और फिर थ्रोसिक एरिया में से जो नर्व निकलते हैं उसके पीठ में मड़ोड़ दर्द और मसल्स पेन, क्रैम्पिंग होता है। ये आपको सारे आपको शरीर के जितने भी रोग हैं, यानी दर्द वाले रोग हैं,
आपको 80% से 90% आपको इस आपको वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा निकले हुए नर्व के द्वारा ही आपको संचालित होते या होते हैं।